प्रदेश बीजेपी कार्यालय पर भारतीय जनता पार्टी आत्ममंथन करती रही। दूसरी तरफ मुख्यमंत्री निवास पर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की बैठक के लिए आज दूसरा दौर है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख नेताओं की बैठक पार्टी कार्यालय के साथ साथ मुख्यमंत्री के साथ अलग से भी हुई है। दरअसल पार्टी कार्यालय में पहले दौर का मंथन चला, जहां पर बहुत सारे लोग थे। इसके बाद उसका समअप जो निकाला जाता है, उसका जो निष्कर्ष निकाला जाता है, उस पूरे डिस्कशन का जो सत्व निकाला जाता है, वो सीएमआर में निकाला जाता है। सीएमआर में दूसरा राउंड हुआ मीटिंग का। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा वहां पर थे। वी सतीश का नाम मैंने थोड़ी देर पहले लिया, विजया राहटकर का नाम लिया, विनय सहस्त्रबुद्धे प्रभारी थे, प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी थे, ये सब वहां पर मौजूद थे। इसके बाद इन्होंने जो चर्चाएं की, लोगों से जो बातचीत की, लोगों से जो फीडबैक लिया, वो उन्होंने साझा किया और उसका एक सत्व निकाला। संगठनात्मक चर्चा हुई और मंथन का दौर देर रात तक चलता रहा। कहा जा रहा है कि तकरीबन 9 घंटे तक डिस्कशन हुआ है। आगामी संगठनात्मक कार्यक्रम और रणनीति पर भी चर्चा हुई है, ताकि भविष्य में अगर और कोई चुनाव आने वाले हों या किसी दूसरे राज्य के चुनाव का प्रभार राजस्थान के इन नेताओं को मिले, तो कम से कम ये इस बात का ध्यान रखें कि कहां पर कौन सी कमी रही, किस व्यक्ति की वजह से चुनाव में हार मिली। लोकसभा चुनाव के निमित्त सारे जो लोगों के साथ बैठना हुआ और निश्चित रूप से जहां कहीं कमी होती है उसका चिंतन भी होता है, बातचीत भी होती है। और आगामी कार्यक्रमों को लेकर 21 तारीख को योग दिवस, 22 तारीख को सुंदर सिंह जी भंडारी जी की जयंती, 23 तारीख को डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि, 25 तारीख को आपातकाल, मन की बात का कार्यक्रम 6 जुलाई को डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जन्म जयंती। ऐसे अनेक कार्यक्रमों को लेकर चर्चा या लगभग पूरा दिन, और कल भी अभी सुझाव और परामर्श आएंगे, कुछ बातचीत होगी। तो इसी निमित्त आज कई क्षेत्रों के कार्यकर्ताओं के साथ बैठना हुआ और कल भी बैठना हुआ। मेरे सहयोगी विष्णु मेरे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। विष्णु, जो लंबे दौर की बैठक चलती रही प्रदेश कार्यालय पर, उससे ये सीएमआर की बैठक कैसे अलग थी? सीएमआर की बैठक में क्या खास था और यहां पर निष्कर्ष क्या निकला बातचीत का, घंटों की इस मुलाकात का? बिल्कुल हार्दिक, पार्टी प्रदेश कार्यालय में बैठक थी बीजेपी में, वो सुबह करीब 10 बजे से चली रात को 8 साढ़े 8 बजे तक, क्योंकि कहीं ना कहीं पूरे दिन भर मंथन चला। 7 लोकसभा सीटों पर जो हार हुई उसके हर प्रत्येक पहलू को लेकर बातचीत की गई, सुझाव लिए गए। हालांकि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने कहा था कि न केवल हार को लेकर मंथन किया गया, बल्कि आगामी जो कार्य योजना है उनको लेकर भी मंथन किया गया। सही है, क्योंकि इस हार से बीजेपी जो कार्यकर्ता है वो बड़े मायूस हुए हैं। तो ऐसे में एक नए प्राणपण फूंकने के लिए भी ये बैठक का आयोजन किया गया। जो प्रमुख नेता है, जो जिला लोकसभा सीट पर प्रभारी थे, उनके साथ बैठक हुई, जिला अध्यक्ष थे उनके साथ बैठक हुई। तो ग्राउंड लेवल पर कार्यकर्ताओं से सीधा संवाद उनको ही रखना पड़ता है लगातार। तो ऐसे में इसके अलावा आपने कहा कि सीएमआर में जो बैठक हुई किस तरह से अलग थी। बैठक जब यहाँ पार्टी कार्यालय में हुई, 9 घंटे तक मंथन किया गया, तो दिन भर लगातार कार्यकर्ता पदाधिकारियों से चर्चा होती रही। और शाम को सब ये जो बैठक में थे, विनय सहस्त्रबुद्धे हो, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी हो, प्रदेश सह प्रभारी विजया राहटकर हो, राष्ट्रीय संगठक वी सतीश हो, सब एक साथ मुख्यमंत्री के साथ रवाना होकर सीएमआर पहुंचे और वहां पर फिर चर्चा शुरू हुई। और उस चर्चा में केवल क्योंकि बड़े पदाधिकारी थे तो उनके बीच दिन भर जो आया फीडबैक, सुझाव आए, उनको लेकर व्यापक मंथन हुआ कि रिपोर्ट तैयार की जानी है और रिपोर्ट केंद्र को भेजनी है। उस रिपोर्ट को लेकर भी चर्चा हुई कि किस तरह से क्या रहा दिन भर में, क्योंकि मुख्यमंत्री दिन भर बजट और अन्य कार्यों में व्यस्तता थे, बजट की तैयारी में। तो ऐसे में शाम को करीब 2 घंटे वहां प्रदेश कार्यालय गए थे, 2-2.5 घंटे। तो ऐसे में बाद में जब सारे जो पदाधिकारी बैठ के और उन पर चर्चा हुई दिन भर क्या रहा, उस क्या कंक्लूजन निकला इस पूरी बैठक का। और आज भी जो 4 सीटें हैं उनको लेकर फीडबैक लिया जाना है और उस पर किया जाना है कि किन कारणों से यहाँ पार्टी को हार मिली, क्योंकि कई सीटें लगभग 25 से 25 सीटें दोनों बार से जीतते आ रहे हैं और उनमें अच्छे मार्जिन से थे। तो ऐसे में ऐसे क्या कारण रहे कि अचानक पासा पलट गया, कहीं जो प्रत्याशी चयन में कोई गलत चूक रही, या इसके अलावा
कार्यकर्ताओं के बीच मनमुटाव रहा, भितराघात हुआ, या फिर वहां जो सोशल समीकरण है उनको साध नहीं पाए, तमाम जो कारण है उनको लेकर ही ये मंथन किया गया। और आज भी ये जो प्रमुख नेता है वो पार्टी प्रदेश कार्यालय में इस पर मंथन करेंगे, और मंथन करने के बाद जो रिपोर्ट तैयार होगी वो केंद्र को भेजी जाएगी। केंद्रीय नेतृत्व इस रिपोर्ट पर विचार करेगा। हालांकि मोटे तौर पर अगर कहा जाए तो जिम्मेदारी बनती है कुछ लोगों की, लेकिन यहाँ सामूहिक जिम्मेदारी बीजेपी में तय कर दी जाती है। तो सामूहिक जिम्मेदारी मानेंगे इसको, संभवतः ये बात है कि सामूहिक जिम्मेदारी है, कोई हार के पीछे कोई एक विशेष व्यक्ति की जिम्मेदारी नहीं मानकर सामूहिक जिम्मेदारी के तौर पर इसे लिया जा रहा है। तो ये तय अभी होगा इस मीटिंग के बाद। हालांकि केंद्रीय नेतृत्व वो तय करेगा कि इसमें कहाँ चूक रही, कौन इसमें पीछे जिम्मेदार रहा। इन तमाम बातों को लेकर रिपोर्ट के बाद ही सामने आ पाएगा। जी ठीक है विष्णु, बहुत बहुत शुक्रिया आपका मेरे साथ जुड़ने के लिए और इन तमाम जानकारियों के लिए।